हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह और मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आस्क इन द प्रीवियस बोर्ड एग्जाम। जो बच्चे प्रीवियस बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने के पहले बच्चे प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ जान लें। भाई प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या चीज़ है। तो बच्चे देखो, प्रोबेबिलिटी को मतलब ये भी आप जानते हैं कि ये भी जो है स्कोरिंग होता ही है चैप्टर। और अगर कहा जाए तो इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाए जनरली बच्चे लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे लगा लें। मैक्सिमम बच्चे लगाते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। रीज़न क्या होता है बच्चे, आप इनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो। प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी आसान होता है। अगर आप छोटे क्लासों की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में। यहाँ बच्चे बहुत सारी चीज़ें और ब्रॉड कर दी जाती हैं, उसके बारे में आपको जानना होगा। जैसे अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी एक लिमिट होती है प्रोबेबिलिटी। और ये बच्चे देखो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा और बराबर होता है। पहली बात प्रोबेबिलिटी की ये है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा और बराबर। मतलब कोई भी आंसर अगर आपको मिलता है तो वो 0 और 1 के ही बीच में होगा। आप उसे जब भी सिंप्लीफाई करोगे इन्हीं के बीच होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें, जैसे इवेंट क्या होते हैं, तो जो टोटल एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कॉइन को हमने टॉस किया तो टोटल जो एक्सपेरिमेंटल इवेंट होंगे वो होते हैं आपके आउटकम्स भी कहे जाते हैं, ठीक है। और अगर कहा जाए सैंपल कितने बनेंगे तो वो भी आपको पता है। तो यहाँ हम दूसरी बात ये सीखेंगे बच्चे कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बच्चे आपकी उनका सम जो होता है वो 1 होता है। आप इसे ऐसे भी लिखते हो PE प्लस P और यहाँ E के ऊपर 12 आपने लगा दिया और ये होता है, ठीक है। तो इन दोनों का सम बच्चे 1 होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगर हमने किया, टोटल आउटकम्स कुछ भी बने और उन सब का बच्चे उन सभी एलिमेंट्री नंबरों के सम प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। आपको पता है ये जो 0 है वो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब जो हो ही नहीं सकता उसकी बात करें। जैसे अगर हम बात करें कि किसी बैग में बच्चे लेमन फ्लेवर कैंडी है और मैं आपसे कहूं कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और मैं ये कहूं कि लेमन फ्लेवर कैंडी निकालो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, क्योंकि उस बैग में बच्चे लेमन फ्लेवर भरा हुआ, जब भी आप हाथ डाल के निकालोगे वो लेमन फ्लेवर ही निकलेगा। यहाँ नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अब बच्चे देखो ये सब सिंपल क्वेश्चनों में आप अप्लाई करते हो और ये आप जानते भी हो पहले से। अब अगर हम बात करें सैंपल स्पेस, अगर सभी चीज़ों के बारे में बात करें तो और भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चे कि हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो कॉइन को टॉस करते हैं, एक सिंगल कॉइन की बात करते हैं बच्चे। अगर हम सिंगल कॉइन की बात करें तो उसमें बच्चे टोटल आउटकम्स जो होते हैं हेड होते हैं और क्या होता है बच्चे टेल। टोटल आउटकम्स जो आपके बनते हैं, सैंपल स्पेस जो आप कहते हैं, वो आपके पास 2 होंगे। और अगर बात करें कि देखो 2 कॉइन्स हो या 1 ही कॉइन हो और वो 2 टाइम हो, इसको हम फ्लिप करें तो यहाँ पे बच्चे जो टोटल सैंपल स्पेस बनते हैं वो बच्चे आप देखो आपका बनता है हेड हेड बनता है, फिर आपके पास बनता है हेड टेल, फिर टेल हेड और उसके बाद होता है टेल और टेल। ये टोटल बच्चे हम आपको बता रहे हैं सैंपल स्पेस जो है कितने बनते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो बच्चे 3 कॉइन है तो 3 कॉइन के लिए 3 कॉइन है या एक ही कॉइन को बच्चे हम 3 टाइम्स करते हैं फ्लिप, ठीक है, 1 कॉइन, ठीक है, और वो 3 टाइम्स बच्चे टॉस किया जा रहा है। तो अगर इसकी हम बात करें 3 कॉइन्स हो या 1 कॉइन बच्चे 3 टाइम्स हो तो इसके लिए बच्चे आपको पता है कि पावर लगाते हैं। बच्चे देखो यहाँ पे 2 होते हैं, टोटल आउटकम्स 2 होते हैं। अगर 1 टाइम कर रहे हैं तो 2 पे पावर 1 2, ये बच्चे टोटल आउटकम्स होते हैं 2 और 2 टाइम्स आप कर रहे हो तो 4। और ये बच्चे आपको पता है कि टोटल होते हैं बच्चे, टोटल आउटकम्स 2 होते हैं और आप 3 टाइम्स कर रहे हो तो 8। अब ये 8 होंगे तो बच्चे देखो
इसको लिखने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है और आप आसानी से बिना काउंट करके ये आप लिख सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि आपको इसे काउंट करना पड़ेगा और आप इसे लिख सकते हो। देखो यहाँ हेड है और हेड है, ये टेल है और टेल है। बच्चे 3 कॉइन है, 1 2 3 आपको दिया हुआ, 1 2 3 ये भी दिया। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, यहाँ टेल लिख देना, यहाँ टेल लिख देना, यहाँ टेल लिख देना है और यहाँ बच्चे आपको हेड लिख देना है, हेड लिख देना और हेड लिख देना है। अब यहाँ पे बच्चे आप खुद ही देख रहे हो कि जो ये टी लिखा हूँ, एच बस जो स्पेस हैं उन्हीं को कंप्लीट कर लीजिए। ये यच से शुरुआत हुआ था तो यच वाले को लिखिए। यहाँ बच्चे यच हो गया और यहाँ आपके पास बच्चे जो स्पेस बनेंगे ये आपके पास टी और टी का है, ये टी और टी का है और ये टी और टी। कुल टोटल बच्चे देखिए ये 8 आउटकम्स आपके प्रिपेयर हो गए। 8 सैंपल स्पेस की बात हो गई। तो ये बच्चे देखो इन सब चीज़ों को आपको याद, अब इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर इससे ज़्यादा सिलेबस में ही नहीं है तो 2 पे पावर 3 मतलब 3 क्वाइन को, तो ये क्वाइंस के आपको मैंने बातें बता दी हैं। क्योंकि देखो ये सब हम जानेंगे तभी जाके ये जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन उनको हम लगा पाएंगे। ये हमने समझ गया कि हमारे जो भी आंसर आएंगे वो इनके बीच में ही होंगे, इनसे बाहर नहीं होंगे। अगर प्रोबेबिलिटी माइनस में है नहीं हो सकती, 1 से बड़ी हो गई। 11/10 नेवर बी अ प्रोबेबिलिटी। बच्चे ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए मेरे साल भर में आपको पता है कुल टोटल 365 डेज होते हैं और मेरे बर्थडे की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो मेरे बर्थडे की प्रोबेबिलिटी होगी 1/365 और ना होने की 1 में से माइनस कर दीजिए, ना होने की आ जाएगी मतलब 364/65 ये होती है प्रोबेबिलिटी। यहाँ सिंगल कॉइन को, ये तो आप पहले से पढ़े हैं, जब सिंगल कॉइन को टॉस करते हो तो 2 ही आउटकम्स बनते हैं। 2 कॉइन्स को टॉस करते हो तो ये आउटकम्स बनते हैं। 4 आउटकम्स, 3 कॉइन्स को करते हो तो कॉइन्स की जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब अगर मैं बात करता हूँ कॉइन्स बताने के बाद, तो कॉइन्स के बाद अगर हम देखते हैं तो अब हमारे पास जो है आता है डाइस। ठीक है, सिंगल डाई भी आप जानते हो। लूडो के जो पासे होते हैं वो सिंगल, अगर एक सिंगल थ्रो करते हो, जैसे यहाँ पे आपने सिंगल कॉइन का किया तो 2 ही बना, वैसे ही बच्चे लूडो के पासे को आप सिंगल थ्रो पे रखते हो तो वो बच्चे कुल टोटल जो है आपके आउटकम्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, तो वो आपके बनते हैं 6। आप पहले से भी जानते हो कि लूडो के पासे के साथ क्या होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ हमारे सिलेबस में बच्चे 2 डाइस हैं और उनको भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी बच्चे आपके पास हैं और उनको आप कैसे लगाएंगे तो उसको देखिए कैसे लगना है। अब अगर हम बात कर ले बच्चे एक सिंगल डाई को, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा सिंगल डाई। और सिंगल डाई की बात करें तो ये जो होता है बच्चे कहीं डाई लिख दिया जाता है, डाइस लिख दिया जाता है, आप समझ जाएंगे कि वो वही है। यहाँ पे बच्चे कुल टोटल जो नंबर होते हैं लूडो के पासे में वो टोटल होते हैं 6। अगर सिंगल आपने लिया है तो जो प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स जो बनते हैं, सैंपल स्पेस जो बनते हैं वो आपके पास वही होते हैं बच्चे 1 2 3 4 5 6 और ये बच्चे 6 ही बनते हैं। लेकिन बच्चे आपको अगर दे दिया जाए 2 डाई हो तो 2 डाई हो बच्चे ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं 2 लूडो के पासे की बात कर रहे हैं। मतलब आपको ये पता है कि देखो जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम 2 ही लोग होते हैं और लूडो खेलने का आपका मन होता है, तो उस केस में क्या होता है कि वो 4 जो होते हैं रेक्टेंगल बॉक्सेस में आपकी गोटियां होती हैं, ठीक है। अब उसको क्या करते हो कि आप आमने सामने हम लोग ले लेते हैं, 2 अगले वाला ले लेता है, 2 आप ले लेते हो। अब करते क्या हो इसमें, आप क्या करते हो, बोलते हो कि 2 बार मैं चलूंगा 2 बार तुम चलोगे, यही होता है। आप सब ने खेला होगा, बस वही है बच्चे। मैंने पहली बार लूडो के पासे को फेंका 1 आ गया, अब दूसरी बार मैं फेंकूंगा उसके चांस क्या हो सकते हैं, उसके चांस क्या हो सकते हैं। पहली बार 1 आ गया है पहली बार, तो दूसरी बार 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इतने चांस थे। अगर पहली बार 1 आया हो तो दूसरी बार में 1 2 3 4 5 6 आ सकते थे। अब मैं बात करता हूं, सपोज करो पहली बार 2 आया हो तो दूसरी बार भी 1 आ सकता था, 2 आ सकता था। इसको देखो कैसे लिखेंगे। जब 2 डाइस को रोल करते हैं बच्चे तो यहां पे जो आपके टोटल सैंपल स्पेस जो बनते हैं, अगर पहली बार बच्चे 1 आ गया तो दूसरी बार हो सकता है कि 1 आए, पहली बार 1 आया तो 2 भी आ सकता है, पहली बार 1 आए तो बच्चे दूसरे नंबर पे 3 भी आ सकता है। 1 को हमने पहले सेंटर में कर दिया
कि पहली बार मैंने लूडो के पासे को रोल किया तो 1 आ गया, 1 आ गया पहले पे। दूसरे पे 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 5 आ सकता था और 6 आ सकता था। अब अगर हम बात करें तो यहां इसके लिए पहली बार अगर 2 आ जाए तो दूसरी बार 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। पहली बार मैंने चीजों को फिक्स कर दिया, मान लो पहली बार मैंने लूडो के पासे को रोल किया तो 2 आ गया। अब दूसरी बार फेंकूंगा तो कुछ भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। तो 1 2 ये आ सकता है, 3 ये बच्चे आ सकता है, 4, और पहली बार तो मैंने फिक्स कर दिया कि 2 आए, तो ये आपके बच्चे नंबर होंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 6। ऐसे ही आप पूरा का पूरा ये जो टेबल होता है ये कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन को बताया जाएगा उस समय भी इनका यूज है, आपकी बुक में दिया गया है, तो आप इसको बच्चे कंप्लीट कर लेंगे। आप समझ देखो, मान लो कि पहली बार 3 आ गया तो 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ऐसे अगर मान लो हम दूसरे वाले पे अगर 1 आए तो पहले पे बच्चे 3 तक काउंट हो गया है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ऐसे जब आप काउंट करोगे बच्चे तो ये 6 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ आएगा बच्चे 4 6, यहाँ आएगा बच्चे 5 6 और ये 6 6। अब यहाँ पे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे। देखो अभी क्या है, इसको डिस्कस तो कर रहा हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो डिस्कस क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना होता है, और इसे हम पहले यही जब बना रहे हैं तो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ आपके पास होगा 5 2 5 3 5 4 5 5, यहाँ होगा बच्चे 6 2 6 3 6 4 6 5। अब बच्चे देखो ये हमारे टोटल के टोटल इधर से 6 है, इधर से 6 है, तो यहाँ टोटल बच्चे 6 × 6 इज इक्वल टू 36 टोटल सैंपल स्पेस बनने वाले हैं। अब इन 36 में क्वेश्चनों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेस है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखें, प्लस करने पे 2 आए, दोनों डाइस के नंबरों को प्लस करने पे 2 आए 1, ऐसा एनसीईआरटी में आपको दिया है। प्लस करने पे 3 आए 2 प्लेस, प्लस करने पे 4 आए 3 प्लेस, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। प्लस करने पे 12 आए 1 प्लेस, इससे ज्यादा पूछ दिया 12 से ज्यादा 0, यहां 1 पूछ दिया, सम पूछ दिया 1 आए वो भी 0, क्योंकि सबसे छोटा सम 2 होगा और सबसे बड़ा सम 12 होगा। इससे बाहर के नंबर बच्चे वो प्रोबेबिलिटी आपको 0 देंगे, तो ये आपको ध्यान देना था। तो ये 2 डाइस को रोल करते हैं तब ये आउटकम्स बनते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, इसके हिसाब। तो ये बच्चे आपको हमेशा, सपोज करो कि बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अगर वो क्वेश्चन आपको लगता है कि 100% मैं एकदम क्लियर हूं कि यही होते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे सबसे पहले आप मेंशन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को आप देखें। आपको पता है कि हर क्वेश्चनों के लिए सफिशिएंट टाइम होता है और उतना टाइम तो आपको देना है। तो ये जब आपको जैसे ही स्टार्टिंग में आपने पेपर देखा आपको पता है, तो वो सैंपल स्पेस आप एक बार लिख लीजिए, जिससे कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि इन नंबर ये मान के चला जाता है ये सभी बच्चे सही करते हैं। तो चलिए ये तो सिंगल डाई और 2 डाइस का हो गया। इसके बाद अब आता है बच्चे, ठीक है, वो क्या आता है आपको अच्छे से बताए, प्लेइंग कार्ड का आता है। क्वाइन हो गया, क्वाइन के बाद ये आपके डाई हो गए, इसके बाद प्लेइंग कार्ड आता है। अब प्लेइंग कार्ड के बारे में भी सारी चीज़ें आपको जाननी होगी कि प्लेइंग कार्ड आखिर कर जो है वो होता क्या है। और वैसे भी बच्चे देखो, प्लेइंग कार्ड लगभग हम अपने मोबाइल फोन्स में देखे होंगे या लैपटॉप में देखे होंगे। वो गेम जो है वो आपके पास होता है। अब गेम जो होता है उसी में आप देखते हो कि उस गेम में बच्चे ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं, और अगर हम बात करें सारी चीज़ें दी जाती हैं तो उसको आपको आना चाहिए कि वो होता क्या है एक्चुअल में, वो चीज़ें जो है आपके लिए क्या हैं। अगर हम बात करें प्लेइंग कार्ड की, तो प्लेइंग कार्ड में अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुल टोटल जो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स होते हैं तो सभी कार्ड बच्चे डिफरेंट होते हैं, सभी कार्ड डिफरेंट होते हैं, एक भी कार्ड बच्चे सेम नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा जरूर। अब वो क्या डिफरेंस होता है, तो अब आइए इसको अगर हम डिस्कस करते हैं प्लेइंग कार्ड के लिए, तो आपके पास होते हैं कुल टोटल
52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो कलर पे, सबसे पहले आते हैं हम कलर पे। तो इसमें जो होता है बच्चे कुल टोटल, अगर हम सिर्फ कलर की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो होता है बच्चे 26 और 26 दो डिफरेंट कलर होते हैं, और एक होता है बच्चे ब्लैक कलर और दूसरा होता है बच्चे रेड कलर। तो सबसे पहले हमने क्लासिफाई क्या किया इन चीजों को कि अगर मेरे पास कुल टोटल 52 प्लेइंग कार्ड हैं तो उसमें से 26 जो है ब्लैक होते हैं और 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो 26 जो ब्लैक होते हैं, इन ब्लैक में भी दो पार्ट हुआ है। कौन से दो पार्ट हुए हैं? तो एक आपका पार्ट हुआ है इसमें 13 जो होते हैं वो अलग होते हैं, और वो जो अगल दूसरा 13 है वो अलग होता है। टोटल ब्लैक कलर जो होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन जो 13 होते हैं वो डिफरेंट, फिगर डिफरेंट बनेगा, उसका नाम अलग होगा लेकिन कलर ब्लैक होगा। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो होता है 13 जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो क्लब होते हैं। क्या होता है बच्चे? क्लब होता है। और ये होता है बच्चे स्पेड। क्या होता है? क्लब और स्पेड जो होते हैं वो दो ब्लैक कलर में होते हैं, और वो दोनों ब्लैक कलर जो है कुल टोटल मिक्स करके बच्चे 26 बनते हैं। अब बच्चे हमने यहाँ क्या देखा कि 26 ब्लैक में 13 क्लब 13 स्पेड। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 26 रेड में जो होते हैं, दो डिफरेंट बच्चे इनके फिगर होते हैं, इन पे जो नेम होते हैं वो अलग होते हैं। और ये 26 जो है 13 जो होता है वो रेड कलर में बच्चे होता है, और एक का नाम होता है डायमंड और दूसरा होता है बच्चे 13 हर्ट। हमने क्या अब तक सीखा? 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। मैंने ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछी 26/52 1/2, रेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब यहाँ आइए 26 ब्लैक जो है वो सेपरेट हुए हैं 13 क्लब में, 13 स्पेड में। उसी तरीके से इसमें बच्चे डायमंड हुआ है और हर्ट हुआ है। अब देखो बच्चे, सबसे बड़ा जो होता है प्लेइंग कार्ड का वो होता है बच्चे किंग। क्या होता है? किंग। तो जो किंग होता है बच्चे देखो, जिनके नाम आपको ऐसे किंग लिखा हुआ है तो अब इसलिए आपने अगर देखा होगा तो बच्चे किंग वाले चीजों, किंग का जो कार्ड होता है उस पर चेहरा बना होता है, चेहरा बना होता है। और किंग के बाद बच्चे क्वीन आती है, और क्वीन बच्चे इसमें भी फेस बना होता है। फिर आता है बच्चे जैक, और वो भी बच्चे आपके पास फेस बना होता है। फिर नंबर आता है 10 9 8 7 6 के बाद 5 4 3 2 और आता है लास्ट में ACES। एक जगह नंबरों को हम काउंट कर लेते हैं। आप देखो यहाँ भी 10 होगा, 9 होगा, 8 7 6 5 4 3 2 और एस। हमने क्या देखा? 13 जो क्लब होते हैं उनमें ये कार्ड्स होते हैं, 13 स्पेड में भी सेम कार्ड्स होते हैं, लेकिन उसमें स्पेड बना होता है। स्पेड का जो सिंबल होता है बच्चे वो आपके पास हार्ट के टाइप का ही होता है, लेकिन ऐसा होता है, और इसमें पूरा ये ब्लैक कलर का होता है। क्लब की बात करें बच्चे तो क्लब जो होता है वो इस शेप का होता है, और ये भी बच्चे पूरा का पूरा क्या होता है? ब्लैक होता है। अब अगर हम बात करें तो इन सभी कार्ड के ऊपर ये फिगर जरूर बनेगा, इन सभी कार्ड के ऊपर ये फिगर जरूर होगा, तभी तो पहचान में आएगा कि 2 नंबर का ये है, फिर ये भी तो 2 नंबर दिख रहा है। तो इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे? इस पर लिखा नहीं रहेगा, इसका नाम है, इस पर लिखा नहीं रहेगा, ये बना होगा। उसी तरीके से डायमंड की बात करें तो किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एस। यहां भी वही होगा, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एस। अब अगर हम बात करते हैं तो यहां डायमंड के लिए जो फिगर बनता है बच्चे वो एक रोम्बस शेप का होता है, और ये जो होता है बच्चे रेड कलर का होता है। और हर्ट तो आप लोग इससे हर्ट से तो
डेफिनेटली बच्चे वाकिफ होंगे, अपनी लाइफ में आप कभी ना कभी इसको बनाए ही होंगे अभी तक। तो ये आपके पास हो गया बच्चे हार्ट, ये रेड कलर का होगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे प्लेइंग कार्ड जो है 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब को मिला के 52 प्लेइंग कार्ड बन रहा है। और जो फेस कार्ड होते हैं वो इनको बोलते हैं, हम स्टार्टिंग के जो ये हैं इनको हम बोलते हैं बच्चे फेस कार्ड, बस। और फेस कार्ड यहाँ है। अगर मैं बात करता हूँ फेस कार्ड, मैंने कहा कि हर्ट का फेस कार्ड बताइए, तो हर्ट का फेस 1 2 3, डायमंड का फेस 1 2 3, स्पेड का 1 2 3, किंग का 1 2 3। अब हमने देखा कि यहां जो चीजें दी गई हैं वो एकदम क्लियर हैं। क्या क्लियर है बच्चे? कि टोटल फेस कार्ड 3 3 6 3 9 3 12, टोटल फेस कार्ड जो आपका बनता है, टोटल फेस कार्ड वो आपके पास होता है 12। रेड कितने होते हैं? रेड फेस कार्ड 6, ब्लैक फेस कार्ड वो भी बच्चे आपके पास 6। तो ये सब जो है आपके पास प्लेइंग कार्ड के बारे में है। एस ये हो गया। मैं एक पार्टिकुलर जब पूछता हूं, मैं पूछ दिया, मैंने पूछा बच्चे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ हर्ट, एस ऑफ हर्ट, हर्ट का एस एक ही होगा, लेकिन मैंने हर्ट वर्ड हटा दिया तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि एस कुल टोटल कितने होते हैं? 4। ब्लैक बोल दिया तो 2, रेड बोल दिया तो 2। तो ये टोटल के टोटल आपके प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन है। तो जो बच्चे क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उनको सॉल्व करने के पहले अगर मैं आपको बात करूं तो मुझे ये 3 जो स्टार्टिंग से बातें आपको मैंने बताई है वो तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। प्लेइंग कार्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। प्लेइंग कार्ड के बारे में ये चीजें आनी चाहिए। 3 कॉइन्स बिल्कुल आना चाहिए, 2 कॉइन्स आना चाहिए, सिंगल कॉइन्स आना। सिंगल कॉइन ये मान के चला जाता है आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो कंटिन्यू होगा। एक और बच्चे आ जाता है कभी कभी डेज के क्वेश्चन, डेज के क्वेश्चन आते हैं। लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी, मंडे आने की, इन सब की प्रोबेबिलिटी आसानी से आप निकाल सकते हो। 1/7 होती है प्रोबेबिलिटी, अगर लीप ईयर कह दिया तो 2/7। तो ये कुछ चीजें आप याद भी रखेंगे कि ये सब वो रेयर है। तो ये मैक्सिमम चीजें ये यूज होती हैं। 2 लूडो के पासे को जब हम थ्रो करते हैं, ये सारी चीजें। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो हमने आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने के पहले क्या जो भी इंट्रो था मैंने आपको बता दिया। अब हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चे क्वेश्चन। तो आइए बच्चे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करने जब चलते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं पूछा जाता है जो काफी टफ हो, तो ये आप ध्यान देंगे इन सब चीजों को, ये बिल्कुल टफ नहीं पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले अब देखते हैं बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, और यहां लिखा हुआ है बच्चे क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्या है देखिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग फ्रॉम अ लॉट ऑफ 400 eggs is 0.035. Find the number of bad egg in a lot. अब बच्चे देखो सारी चीजें तो मैंने बताई, प्रोबेबिलिटी का कोई फार्मूला आपको नहीं बताया। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला भी हम यहीं देख लेंगे कि आपको अच्छे से पता है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसी भी इवेंट की, तो आपको पता है टोटल जो होते हैं यहां टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और यहां जो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर मुझे ये फार्मूला पता है तो आसानी से लगा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें दिया है कि बच्चे 400 eggs हैं, और प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.035, और आपको बताना है कि बैड एग, तो ये मुझे बैड एग की ही प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो यहां आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बैड एग, तो हम अपने फार्मूले में लिखेंगे नंबर ऑफ बैड एग, नंबर ऑफ
बैड एग्स। अब ये 400 इधर आके क्या करने वाला है बच्चे, तो मल्टीप्लाई करने वाला है। तो आपको अच्छे से पता है बच्चे कि MCQ आने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं। अब इंटू करेंगे। अब जब मैं इसका इंटू करूंगा 2 जीरो तो आपके पास इसके आ गए, 4 5 जा 20 आ गया, 2 4 3 12 2 14, 3 प्लेस पे डेसिमल लगा दीजिए। अब बच्चे 3 प्लेस के बाद सारे के सारे जीरो हैं तो ये आ गया बच्चे नंबर ऑफ बैड एग, नंबर ऑफ बैड एग। तो ये क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको बताया कि 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और इसको जो है हम देखेंगे। अब आगे देखिए बच्चे एक और क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2022 में पूछा गया था, वो क्या है। आपको लिखा है अ स्कूल हैज 5 हाउसेस। अ स्कूल हैज 5 हाउसेस, आप सबके स्कूल में हाउस होगा, ठीक है, और इसमें दिया 5 हाउस है ABCDE। तो यहां क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 5 हाउस हैं, वो 5 हाउस हैं ABCDE। लिखा हुआ अ क्लास हैज 23 स्टूडेंट। कोई क्लास है, रेंडमली कोई क्लास हमने सेलेक्ट कर लिया और उस क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो 23 हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 23, ये 23 हो गए। अब अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 स्टूडेंट फ्रॉम ए से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए, B से 8, 5 फ्रॉम सी, 5 फ्रॉम सी, और कह रहा है 2 फ्रॉम डी, 2 फ्रॉम डी एंड रेस्ट फ्रॉम ई। अब बच्चे देखो 8 4 12 5 17 2 19, तो इससे हो जाएगा 4। सभी क्लास से जो सभी हाउस के, ये देखो ABCDE हाउस है। अब मेरे ही मान लीजिए आप जिस क्लास में बैठते हो उसमें बच्चे जनरली 3 हाउस ही होते हैं या 4 हाउस होते हैं, 4 हाउस होते हैं। इस स्कूल में 5 हाउस दिए गए हैं, तो 5 हाउस में अब 23 ही स्टूडेंट हैं, 4 इसके हैं, B के 8, ये सब हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिंगल स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट अ रेंडम। कोई एक बच्चा हमने सेलेक्ट किया मॉनिटर के लिए, तो आपको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ABC। सेलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम A, B एंड C। अब अगर हम बात करें तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहां हमको पता है कि टोटल स्टूडेंट 23 हैं और लिखा है नॉट फ्रॉम ABC। A से नहीं होना चाहिए, B से नहीं होना चाहिए, C से नहीं होना चाहिए, तो होना कहां से चाहिए, D और E से, क्योंकि ABC से नहीं होना चाहिए तो बचेगा क्या, D और E। तो यहां हो जाएगा D प्लस E के जो स्टूडेंट हैं वो आपके पास हो जाएंगे 2 + 4 और ये हो जाएगा बच्चे 6। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बन रही है बच्चे वो 6/23 की बन रही है। अब बच्चे ऐसे ही देखो, अब क्वेश्चन को अगर बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन इजी है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ है। आगे एक क्वेश्चन और दिया, अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम। एक सिंगल लेटर सेलेक्ट किया गया है रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी यहीं लिखा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल टोटल जो होते हैं, टोटल लेटर्स अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी में वो कितने होते हैं, तो 11। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ वावेल। आपको वावेल की बात कर रहा है, तो वावेल एक ओ है, ए है, आई है, आई है, ये कुल टोटल वावेल हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी आपको वही पूछ रहा था वावेल की, तो ये आपके पास हो जाएगा। अब आपको फार्मूला तो पता है, टोटल नंबर 11 है और ये हो गया 4, तो 4/11। तो यहाँ आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। और ये बच्चे CBSE 2014 में ये पूछा है, ये बच्चे 22 में पूछा है, पहला क्वेश्चन 18 में पूछा है। तो आप देख रहे हैं बच्चे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अब ऐसे आ जाइए प्लेइंग कार्ड के ही क्वेश्चन को ले लें।
तो प्लेइंग कार्ड का जो क्वेश्चन है बच्चे आपको अच्छे से याद होना चाहिए, टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि टोटल कार्ड्स होते कितने हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं टोटल कार्ड के लिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन 4 कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड। 2017 में पूछा था। और ये है बच्चे टोटल कार्ड, आपको पता है टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52, फेस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 12। कह रहा नॉट अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है नॉट अ फेस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मार्क, तो पहले हम निकाल देंगे नॉट अ फेस कार्ड। फेस कार्ड आपके पास नहीं हो तो 52 माइनस 12 इज इक्वल टू 40। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी नॉट अ फेस कार्ड की, तो आप क्लियरली निकाल दोगे बच्चे क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हो तो। 52 और ये 40, अब 2 से 26, 2 से 20, 2 से 10, 30, ये आपके पास आ जाएगा 10/30। तो ये सब बच्चे जो क्वेश्चन हैं आप ऐसे ही लगाएंगे। और भी क्वेश्चनों को मैं अभी प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको मैं लगातार डिस्कस करते रहूँगा हर चैप्टर के क्वेश्चनों को। तो आप जो है हमारे चैनल को बच्चे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो जो है तुरंत आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।